यहाँ पर एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फॉर नीचे दो रिएक्शंस दे रखी है, जिसमें फर्स्ट रिएक्शन में क्यूप्रिक यानी Cu2 पॉजिटिव जो कि क्या है एक्वस सॉल्यूशन में है यानी पानी के विलयन में है, और ये जो है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है क्यूप्रस बना रहा है, और क्यूप्रस भी क्या है एक्वस सॉल्यूशन में है। एंड दूसरी रिएक्शन क्या है, इसमें क्यूप्रस जो कि एक्वस सॉल्यूशन में है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके जो है क्या बना रहा है Cu0 बना रहा है जो कि क्या है सॉलिड है। इन दोनों रिएक्शंस के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है प्लस 0.15 वोल्ट, यानी इस पहली रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना है एंड प्लस 0.50 वोल्ट रेस्पेक्टिवली, और दूसरी रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है 0.50 वोल्ट है। द वैल्यू ऑफ E0 यानी हमें यहाँ पर E0 बताना है किस रिएक्शन के लिए जिसमें चेंज क्या आ रहा है Cu2 पॉजिटिव से Cu0 आ रहा है, यानी कि थर्ड रिएक्शन जिसमें क्यूप्रिक यानी Cu2 पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है Cu0 बना रहा है, इसके लिए हमें E0 थर्ड रिएक्शन के लिए बताना है। तो हमारी फर्स्ट रिएक्शन के लिए EMF क्या गिवन है E10 इज इक्वल टू 0.15 वोल्ट है, और सेकंड रिएक्शन के लिए EMF क्या गिवन है E20 इज इक्वल टू 0.50 वोल्ट ये गिवन है। तो यहाँ पर थर्ड रिएक्शन के लिए E30 होगा 0.325 वोल्ट, यानी आंसर बी होगा। ये किस तरह से होगा आइए हम देखते हैं। यहाँ पर हमने क्वेश्चन के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी तीनों रिएक्शंस लिख ली है, जिसमें फर्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, यानी ये कौन सी रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन है, और इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी E10 कितना है 0.15 वोल्ट है। यहाँ पर दूसरी यानी सेकंड रिएक्शन में भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, यानी ये भी क्या है रिडक्शन रिएक्शन है, इसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना दे रखा है 0.50 वोल्ट है। और इन दोनों फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन के बेसिस पर आधार पर हमें यह बताना है कि थर्ड रिएक्शन का E30 यानी EMF क्या होगा। अब इन दोनों रिएक्शंस से तीसरी रिएक्शन लाने के लिए हमें इन दोनों रिएक्शन के लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को चेक करना होगा। यहाँ थर्ड रिएक्शन में देखें तो Cu2 पॉजिटिव लेफ़्ट हैंड साइड में है, तो यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन में भी Cu2 पॉजिटिव लेफ़्ट हैंड साइड में है। यहाँ पर थर्ड रिएक्शन में दो इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट हैंड साइड में है, तो यहाँ पर भी जो है दोनों इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट हैंड साइड में है। यहाँ थर्ड रिएक्शन में देखें तो Cu0 राइट हैंड साइड में है, तो यहाँ पर सेकंड रिएक्शन में Cu0 राइट हैंड साइड में है, यानी थर्ड रिएक्शन के हिसाब से फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन यहाँ पर सही डायरेक्शन में है। हमें दोनों में से किसी भी रिएक्शन का साइड चेंज करने की यानी किसी भी रिएक्शन को पलटने की ज़रूरत नहीं है। अब इन दोनों रिएक्शंस से थर्ड रिएक्शन लाने के लिए हमें इन दोनों रिएक्शंस को प्लस करना होगा। तो यहाँ पर Cu1 पॉजिटिव से Cu1 पॉजिटिव कैंसिल, और ये बाकी की वैल्यूज़ ऐसे की ऐसी हमें नीचे मिल जाएगी, यानी इन दोनों हाफ सेल रिएक्शंस को प्लस करने पर हमें तीसरी नेट सेल रिएक्शन यानी फुल सेल रिएक्शन मिली है। जनरली हम नेट सेल रिएक्शन या फुल सेल रिएक्शन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को यानी EMF को निकालने के लिए किस फार्मूले का यूज़ करते हैं E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो जनरली E0 सेल को निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ नहीं होगा। ये फार्मूला यहाँ पर इसलिए यूज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो है फर्स्ट रिएक्शन में भी इलेक्ट्रॉन्स बच गए, यहाँ पर सेकंड रिएक्शन में भी इलेक्ट्रॉन्स बच गए, यानी कैंसिल नहीं हुए, और यहाँ पर थर्ड रिएक्शन में भी जो है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें जो है Zn0 दो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके क्या बना रहा है Zn2 पॉजिटिव, यानी यहाँ पर कौन सी रिएक्शन है
इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहे हैं, यानी ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और इसके लिए E1 नॉट, चूँकि ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन है तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। दूसरी यानी सेकंड रिएक्शन में Fe नॉट 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके Fe2 पॉजिटिव बना रहा है, यानी यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहे हैं, यानी ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसके लिए E2 नॉट यानी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। अब ये थर्ड रिएक्शन गिवन है जिसके लिए हमें E3 नॉट पूछा जा रहा है, तो हमें यहाँ पर इन दोनों रिएक्शंस से थर्ड रिएक्शन को लेके आना है, यानी नेट सेल रिएक्शन निकालना है। तो यहाँ पर इन दोनों फर्स्ट सेकंड रिएक्शंस से नेट सेल रिएक्शन लाने के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों रिएक्शंस के लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन सी वैल्यू है और राइट हैंड साइड में कौन कौन सी वैल्यू है। तो यहाँ पर Zn नॉट, तो यहाँ पर भी जो है थर्ड रिएक्शन में Zn नॉट लेफ्ट हैंड साइड में है। यहाँ पर अगर हम देखें Fe नॉट, तो यहाँ पर जो है Fe नॉट क्या है, यहाँ पर थर्ड रिएक्शन के राइट हैंड साइड में हो गया, यानी हमें इस रिएक्शन को, सेकंड रिएक्शन को पलटना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम राइट हैंड साइड में देखें तो Zn2 पॉजिटिव, तो इधर भी जो है राइट हैंड साइड में Zn2 पॉजिटिव। यहाँ पर अगर हम देखें तो Fe2 पॉजिटिव राइट हैंड साइड में, और यहाँ पर क्या हो गया, थर्ड रिएक्शन में Fe2 पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड में है, यानी हमने जैसा बताया इस सेकंड रिएक्शन को हमें पलटना ही होगा। तो हम इस सेकंड रिएक्शन को क्या कर देंगे, पलट देंगे, इसका साइड चेंज कर देंगे। तो साइड चेंज करने से क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किस में चेंज हो जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज हो जाएगा। और इस वैल्यू का जो साइन है वो भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर थर्ड रिएक्शन को लाने के लिए हमें इन दोनों रिएक्शंस को प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट हैंड साइड में है और इधर 2 इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में है, तो ये क्या होंगे, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, यानी दोनों रिएक्शन की वैल्यूज़ को नीचे लाने पर यहाँ पर जो है थर्ड रिएक्शन में कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो चुके हैं। या हम यूँ कह सकते हैं कि थर्ड रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स शो नहीं हो रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को हल करने के लिए जिनमें इलेक्ट्रॉन्स थर्ड रिएक्शन में शो नहीं होते हैं, हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। इस फार्मूले को हम E1 E2 E3 की तरह भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर इस फार्मूले को हमने E1 E2 E3 की तरह भी ले लिया। यहाँ पर सेकंड रिएक्शन में ये क्या है, अब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज हो गया रिएक्शन को पलटने से। और रिडक्शन किस में होता है, कैथोड में। तो यहाँ पर हमने E2 नॉट को कैथोड की जगह रख दिया, और यहाँ पर क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और हम जानते हैं ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है, तो हमने यहाँ पर जो है इसको E1 नॉट को एनोड की जगह रख दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जिनमें नेट सेल रिएक्शन में, फुल सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखते, इस तरह के क्वेश्चंस को हल करने के लिए हमें इस फार्मूले का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि इस फार्मूले में कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन्स पुट नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स नहीं रखे जाते। लेकिन यहाँ पर नेट सेल रिएक्शन में यानी फुल सेल रिएक्शन में, थर्ड रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स शो हो रहे हैं, यानी हमें ऐसा फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यूज़ रखी जाती हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के टर्म को रखने के लिए हमें किस फार्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, EMF निकालने के लिए ΔG इज़ इक्वल टू -N F E0 सेल। ये फार्मूला हमारा गिब्स फ्री एनर्जी का फार्मूला है। इससे हम जो है थर्ड सेल का E0 सेल निकाल सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी के फार्मूले में ये हमारा क्या हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी ΔG हो गई। यहाँ पर N फैक्टर हमारा क्या है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी यहाँ पर इस फार्मूले में हम इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं। यहाँ पर F जो है फैराडे कांस्टेंट है, और E0 हमारा जो है EMF है, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि जब भी फर्स्ट सेकंड रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल ना होकर थर्ड रिएक्शन में भी इलेक्ट्रॉन्स शो होते हैं, तो आपको जो है गिब्स फ्री एनर्जी के फार्मूले से आपको
ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालना होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी, डेल जी 1। सेकंड रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगी, डेल जी 2। और थर्ड रिएक्शन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी, डेल जी 3। अब चूंकि यहाँ पर हमने फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन को प्लस करके थर्ड रिएक्शन लेके आए थे, तो यहाँ पर हम फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी को भी प्लस करके जो है थर्ड रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी को निकाल लेंगे, जिससे हमें जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थर्ड रिएक्शन के लिए प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इन दो रिएक्शंस को प्लस करके हमें ये फार्मूला मिल गया। अब यहाँ पर हम इस फार्मूले में डेल जी के फार्मूले की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर हम डेल जी 3 की वैल्यू रख देंगे, क्या हो जाएगी, माइनस NF E3 नॉट सेल इज इक्वल टू डेल जी 1 के लिए क्या हो जाएगा, माइनस NF E1 नॉट सेल प्लस डेल जी 2 के लिए क्या हो जाएगा, माइनस NF E2 नॉट सेल। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब हमें ये वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ में F कॉमन है, हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें ये वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर जो है F से F कैंसिल, तो हमें फाइनली क्या फार्मूला मिल गया, ये वाला फार्मूला मिल गया। अब इस फार्मूले में हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें E3 नॉट निकालना है, तो यहाँ पर थर्ड रिएक्शन के लिए हम N यानी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पुट कर देंगे। तो हमारी थर्ड रिएक्शन में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर हम फार्मूले में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स पुट कर देंगे, ये हमारा E3 नॉट। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी फर्स्ट रिएक्शन के लिए यहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पुट करना है और यहाँ पर E1 नॉट की वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट रिएक्शन के लिए नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 है। और यहाँ पर E0 1 की वैल्यू कितनी है, 0.15 वोल्ट है। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है फर्स्ट रिएक्शन में, और E1 नॉट की वैल्यू कितनी है, 0.15 वोल्ट है। अब यहाँ पर माइनस का माइनस नीचे उतार लिया हमने। अब यहाँ पर हम सेकंड रिएक्शन के लिए नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और E0 2 की वैल्यू रखेंगे। तो सेकंड रिएक्शन में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है, और यहाँ पर E0 2 क्या है, 0.50 वोल्ट है। तो यहाँ पर सेकंड रिएक्शन के लिए नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है, और E0 2 की वैल्यू कितनी है, 0.50 वोल्ट है। अब नेक्स्ट स्टेप में 0.15 का मल्टीप्लाई 1 में होने पर हमें 0.15 ही मिलेगा, और यहाँ पर भी 0.50 का मल्टीप्लाई 1 में करने पर हमें 0.50 ही मिलेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें ये वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। तो प्लस करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 0.65 वोल्ट वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पर 0.65 का साइन क्या होगा, तो यहाँ पर प्लस करने से पहले 0.15 की माइनस साइन वाली वैल्यू थी, और यहाँ पर 0.50 की भी माइनस साइन वाली वैल्यू थी। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो 0.50 वाली वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, इसलिए यहाँ पर हम जो है माइनस साइन वाली वैल्यू 0.65 के सामने रखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें ये वैल्यू मिल गई, माइनस से माइनस कैंसिल। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, E0 3 इज इक्वल टू, यह हमारी 2 वाली वैल्यू 0.65 के नीचे आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर जो है 0.65 को 2 से कैंसिल करने पर हमें क्या मिल जाएगा, हमें 0.325 वोल्ट E3 नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि हमारा आंसर है। तो यहाँ पर हमारा आंसर B 0.325 वोल्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।